अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ा यहाँ पे एक अहम लेसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है यहाँ पे इस कहानी के अंदर। कि कहानी यूँ है कि सर्दियों की एक रात थी, तो एक चिड़िया जो कि 2 दिन से भूखी थी और भूखी अपने उस उजड़े हुए घोंसले के अंदर बैठी हुई थी, तो और सर्दी से ठठर रही थी और सर्दी से कांपी जा रही थी। तो उसे अंदाजा हुआ कि इस बात का कि आलम ये था कि अगर वो तीसरी रात भी इसी तरह गुजारी तो वो खत्म हो जाएगी। अब चूंकि इसने सोचा कि यहाँ से मूव करना चाहिए और कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ पे मैं अपने आप को हरारत के अंदर रख सकूं, मुझे सर्दी से बचा जाए, ज़्यादा तेज सर्दी से अपने आप को बचा सकूं। अब चूंकि ये उड़ी जैसे जैसे अपने घोंसले से ये दूर होती जा रही थी, सर्दी उतनी तेज पड़ रही थी और अब इसके जो पर थे वो सर्दी के ज़्यादा होने की वजह से वो बर्फ की तरह जमना स्टार्ट हो गए थे। अब जब इसके पर जमे तो वो जमीन पर गिर पड़ी। अब इसको लगा कि जो मौत है वो सर पर मौजूद है, कि अब वक्त तो जो है वो करीब है, पता नहीं कि किस टाइम रुखसत हो जाए। अब चूंकि चांद इसके ऊपर गशी तारी होती है मौत की, अब मौत की कश्मकश के चांद से फिर इसको थोड़ी देर के बाद अचानक से इसे महसूस होता है कि मुझे कोई गर्म किसी की बाहों के अंदर मैं आ गई हूँ। जब कोई गर्म बाहों में किसी ने मुझे अपनी में लपेट लिया, किसी के आगोश में आ गई हूँ। अब जब इसने ये महसूस किया तो इसे ऐसे लगा कि मुझे गोया कि एक नई जिंदगी मिल गई है और इसके जिस्म के अंदर एक लहर दौड़ गई जिंदगी की। अब चूंकि जब इसे देखा कि मेरे अंदर एक नई जिंदगी की लहर दौड़ी है, तो इसने खुशी से गाना स्टार्ट कर दिया। अब गोया वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी। अब जब बिल्ली गुजरी तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ पे किसी चिड़िया के बोलने की आवाज आ रही है, कोई आसपास। अब वो जहां पे गिरी थी अचानक किसी गांव जो गाय वहां से गुजरी थी उसने गोबर कर दिया और वो सीधा चिड़िया के ऊपर गिरा। अब वो गर्म था, जैसे चिड़िया ठड़ी हुई थी, वो गर्म गोहे की होने की वजह से उसके अंदर उसका जो बॉडी थी उसमें हीट पकड़ी, हरारत मिली, तो गोया उसके अंदर एक जान पैदा हुई, एक नई जिंदगी की लहर हुई। अब चूंकि इसने इस खुशी के वजह से वो जब गाने लगी तो बिल्ली ने इसका ताकत की ये कहाँ है। जब देखा कि एक गोहे के अंदर चिड़िया फंसी हुई है, तो बजाय इसके निकालने के इसने क्या किया, उसके मजे ले लेकर उसे खा लिया। अब इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक ये है कि अगर कोई गैर इरादतन आपको बज़ाहिर लगता है कि वो नुकसान पहुंचाए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दुश्मन हो। जैसे कि वो गाय, देखिए ना, मसला ये था कि गाय, उसको ये पता नहीं था कि चिड़ी गिरी पड़ी है, वो तो गुजर रही थी, उसने गोबर कर दिया। अब गोबर चिड़ी के ऊपर गिरा, चिड़ी ने ऊपर गोबर गर्म था, उसकी बॉडी को हीट मिली और जैसे हीट मिली तो उसके जिस्म के अंदर जान आई। तो दूसरा कि अगर बज़ाहिर आपको कोई मुश्किलात से निकालने की कोशिश करे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त हो। जैसे कोई बिल्ली, अब वो तो सोच रही मुझे निकालने की, लेकिन उसने क्या किया, उसको खा लिया। तीसरा बहुत एक बड़ा सबक है कि अगर आपको लगे कि आप अच्छी हालत में नहीं हैं, तो मगर खुश रहे, तो आप खुश हैं, आपको खुशी मिलती है, तो उसमें आप अपना मुंह बंद रखें। यानी इस तरह की शिकवे मत करें कि मुझे ये मिल गया, मुझे वो नहीं मिला। तो इस तरह की शिकवे ना करें कि अगर आपको खुशी आ भी जाती है तो उससे बेहतर है कि आप उसे खामोशी से अपने उसे पेट में रखें, अपने दिल के अंदर रखें उस बात। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।